नमस्कार, राम राम खमागणी। मैं आपकी होस्ट अनीता चौहान। आप सभी को प्रोफेसर पी के शर्मा, आपके मॉडरेटर महोदय के साथ आप सभी का स्वागत और वंदन करती हूँ। कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित इस वेबिनार में उपनिषदों के 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। महावाक्य पूरे आध्यात्मिक शास्त्रों का निचोड़ है। उपनिषद आध्यात्मिक शास्त्र के प्रमाण ग्रंथ है। अहम ब्रह्मास्मि का सरल अर्थ है अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ जैसे बहुत ही उम्दा विषय पर आयोजित इस वेबिनार के मुख्य वक्ता आज श्रीमान के.एम. टंडन साहब हमारे बीच में हैं। टंडन साहब के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी कि टंडन साहब एक केमिकल इंजीनियर है, लेकिन उनका एक इंटरेस्ट एरिया जो रहा है वो धर्म के पक्षपात के बिना स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा रहा है। एंड वो डीसीएम श्रीराम के सलाहकार रहे हैं। आईएसटीडी कोटा चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष और कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य हैं। आप बहुत ही एक अच्छे ऑडिटर और एवं उम्दा ट्रेनर हैं। उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि विषय पर काफी अध्ययन किया है और बहुत खुशी की बात है कि सर आज हमारे बीच में अपने उस अध्ययन के का कुछ ना कुछ निचोड़ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। मैं आपको इस वेबिनार के बारे में छोटी सी बात बता देती हूँ। अब इसके बाद सर का सेशन स्टार्ट होगा और उसी के साथ हम एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे। पीपल कैन आस्क देयर क्वेश्चंस, लेकिन मुझे ऐसा भी लगना चाहिए कि आप लोग हम सब साथ साथ हैं, तो आपके इसमें जो रिएक्शन बॉक्स दिया हुआ है where you can show us your thumb and you can clap for something better which you like. Any point अगर आपको कोई समझ में आता है तो please clap for him so that वो एक मोटिवेशन हमारा भी बना रहेगा, right sir? So with all due respect, and I'll request my moderator, our today's moderator, Professor P.K. Sharma ji, to formally start, and then over to you, P.K. Sharma sir and Tandon sir. Thank you, Anita. Whenever we walk through the activities of life, there are certain situations when we come across, and one situation is there which is quoted from Ramcharitmanas, हो ये वही जो राम रचि राखा. Now this हो ये वही जो राम रचि राखा, who is this राम की वजह से चलेगा. When we refer to the Vedic philosophy, अभी जैसा अनीता जी ने बताया कि त्वम किम अस्ति, उसमें एक बात आई कि अहम त्वम ब्रह्म अस्ति अहम ब्रह्मास्मि. इसकी जब ज्यादा व्याख्या करते हैं तो हम लोग केन उपनिषद में जाते हैं, और केन उपनिषद में बड़ी विचित्र है कि गुरु शिष्य के बीच में कुछ प्रश्न उत्तर होता है, और उसमें ये पूछता है कि गुरु जी ये बताइए कि देखने के लिए मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये दिखाता कौन है. मैं काम कर रहा हूँ, ये काम करवाता कौन है. मैं अपने हाथ से स्पर्श करता हूँ, स्पर्श करवाता कौन है. यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न आता है. तो हम लोग फिर गीता की तरफ जब हम देखते हैं, एक तरीके से भागवत पुराण की एक कथा के रूप में, तो वहां पर अर्जुन कहते हैं कि हे ईश्वर, हे सखा, मैं क्या करूं. मैं युद्ध में अपने परिजनों को देख करके मुझे पसीने आ रहे हैं, मैं विषाद कर रहा हूं और मैं घबराहट में हूं. तो उन्होंने कहा तुम घबराहट करने वाले होते कौन हो, और दूसरी बात है तुम करे को लड़ाई में नहीं लड़ सकता, तुम लड़ाई नहीं लड़ने वाले या लड़ाई लड़ने वाले होते कौन हो. इसलिए कृष्ण भगवान जवाब देते हैं. तो हमने इस पृष्ठभूमि के साथ, हमारे यहाँ पर एक कृष्णा है, उन कृष्णा से पूछते हैं. इसलिए आज के जो सूत्रधार हैं कृष्णा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं डिटेल में तो हम लोग आगे बाद में बातचीत करेंगे, ज्ञान का वर्धन करेंगे. एक बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म के इंजीनियर और उम्दा किस्म के दार्शनिक व्यक्ति कृष्णा जी हमारे बीच में है. तो मैं कृष्णा जी से निवेदन करूंगा कि इस पृष्ठभूमि के साथ वो अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या करें ताकि हम लोग लाभान्वित हो सकें. टंडन साहब. धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा, and I am very thankful to Anita for inviting me to this program, and also Gyandwar Education Society. Thank you. Of course, as you said, as Professor Sharma said that वही है वही जो राम रचि राखा. इसमें एक यही चौपाई नहीं है रामचरितमानस में, एक चौपाई और भी है. इसमें दिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा. तो मेरा जो ये वार्ता है मेरी, इसका लक्ष्य
कुछ दूसरा है। इस वार्ता का लक्ष्य है आध्यात्मिक विचारों को समझना और एक प्रभावी जीवन की राह बनाने का क्या प्रयास होना चाहिए, इस पर विचार करना। हमारा शीर्षक है अहम ब्रह्मास्मि, जो हजारों विचारों में से एक है। और शब्दशः अगर हम इसे लें, इसका शब्दार्थ लें, तो अहम का मतलब मैं, और ब्रह्म तो डिफाइन करेंगे, और हूं अस्मि, वर्ब है अस्मि। सो मैं ब्रह्म हूं, ये एक एसर्शन है, एक लाइफ का एसर्शन है। जो व्यक्ति जब वो अपने आप को समझ लेता है तब वो ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ना वार्ता के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देने का प्रयास करूंगा। और प्रोफेसर शर्मा तो यहाँ पे है ही, तो जो मुझे को नहीं आएगा तो वो उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक इंजीनियर होने के नाते कुतूहल होना बड़ा ही स्वाभाविक है एक इंजीनियर के लिए, और इस विषय में रुचि का यही कारण है। प्रकृति के नियमों की खोज और उन नियमों को समझना और फिर उन नियमों को का प्रयोग करते हुए उससे कोई लाभ निकालना, यही तो इंजीनियर का काम है। तो हमारी जो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही बनी है। अब आज देखिए लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग घर पे हैं, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये कैसे पता चला? क्यों? कैसे ये सब डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ इसीलिए क्योंकि सारे इंजीनियर्स अलग अलग ब्रांचेस के सब एक संग मिल गए और उन्होंने प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह से समझा और आज एक ऐसा संसाधन हमारे लिए क्रिएट कर दिया कि जिससे हम एक दूसरे से विचार विमर्श दूर रह के भी कर सकते हैं। संसाधनों का अच्छा उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। अब ये आपकी इंटेंशन के ऊपर है कि आपके अंदर क्या इंटेंशन है। पर एक बात जरूर है कि जब हम बात करते हैं इस बारे में, तो ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग हमारे अंदर की एक सृजनात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, क्रिएटिव एनर्जी क्रिएट होती है हमारे अंदर। और ये जो कुतूहल इंजीनियरिंग में रहा है, वो इंजीनियरिंग से आगे बढ़ के स्पिरिचुअलिटी में भी चला गया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, और अगर प्रयोजन है या नहीं है ये भी मेरे को श्योर नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल भी बहुत पुराना है, हजारों वर्षों पुराना सवाल है, पर वास्तविक बात तो यह है कि इसका उत्तर किसी के पास अभी तक नहीं है। अनेक संप्रदायों ने उत्तर बनाने का प्रयत्न किया है, उत्तर कम मिले हैं और प्रश्न ज्यादा खड़े हो गए। अब संप्रदाय जिन्हें हम धर्म कहने लगे, एक्चुअली ये दोनों में बहुत फर्क है। एक धर्म है, एक संप्रदाय है, और हमने अपने संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष लिख दिया, जबकि लिखना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। तो सबके मत अलग अलग हैं। अब धर्म का मतलब है कि भाई आपका जो नैसर्गिक गुण क्या है। अगर आप, जैसे आग है, आग का धर्म है जलाना, बर्फ का धर्म है शीतल करना। और संप्रदाय क्या करता है? संप्रदाय केवल अपना फ्लॉक इकट्ठा करता है, एक अपना एक संगठन बना लेता है और नियम और परंपराएं बनाता है, और एक समाज में अच्छी तरह से आदमी रह सके उसके लिए कई तरह के नियम वगैरह परंपराएं बनाता है। और कुछ उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्दर सत्य की खोज करते रहते हैं, और कुछ मानते हैं कि जब अब कुछ जानना बाकी है ही नहीं, हमको तो सब आता है, और या हमें कुछ नहीं आता पर हमारी किताब में सब कुछ लिखा है, तो इसलिए अब हमें और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट किताब को फॉलो करना है। ये भी ठीक है, अगर इससे आपको चैन मिलता है और संतोष मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन संप्रदायों में आपस में एक वर्चस्व की लड़ाई भी चलती रहती है, और हजारों सालों में जितने सारे भी ये संप्रदाय बने, इनमें खून खराबा भी बहुत हुआ है, लॉट ऑफ ब्लड हैज बीन शेड। तो
तो ह्यूमैनिटी के लिए जो संप्रदाय बने वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही काम करते रहते हैं। अब आप देखेंगे, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। इस स्लाइड को आप देखें, इस आपको क्लियरली दिख रही है ना पूरी स्लाइड? इसमें बट इट इज नॉट रीडेबल नहीं है सर। रीडेबल नहीं है, इसको रीडेबल कर सकते हैं। बहुत छोटा, हाँ मैं थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप इसको मैं कर सकता हूं इसको एक्सटेंड, लेकिन एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, अपनी बात को एक्सटेंड करता हूं मैं इसके बजाय। श्योर सर। मेरी बात यह है कि 25,000 1 लाख वर्ष पहले लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये सब हो क्या रहा है। तो जब ये सवाल प्रकृति के होने लगे तो एक रिलीजन बनी। और ये आप जब बॉटम लाइन देखेंगे, इसकी बॉटम लाइन तो स्टार्ट है, और ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे 2000 ईस्वी तक आ गए तो बहुत सारे रिलीजन्स बनते चले गए। तो जैसे हिंदुइज्म है, शैमनिज्म से निकल के और ये वैदिक एरिया में आ गया, और वैदिक से हिंदुइज्म बन गया, यहाँ से बुद्धिज्म भी बना, जैनिज्म बना, थेरावाद भी बन गया, और ये महायाना बुद्धिज्म, वज्रायन बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब आ गए खूब सारे। इसके अलावा दूसरे क्रिश्चियनिटी और ये सब आ गए। लेकिन इतने सारे संप्रदाय होने के बावजूद आज कितने रिलीजन है? आज के रिलीजन अगर आप देखेंगे तो ये रिलीजन ब्रेकअप है, 2015 का है, थोड़ा 5 साल पुराना है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें 15.1% हिंदूज हैं, 31% क्रिश्चियंस है, इस तरह से अलग है। कुछ आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 16% ऐसे लोग हैं जो अनएफिलिएटेड है, मतलब बिना धर्म के भी काम चलेगा, बिना संप्रदाय के भी काम चलेगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वो इस बात को फॉलो नहीं करते, आपके कर्म कांड को फॉलो नहीं करते, लेकिन बिना कर्म कांड को फॉलो करे हुए वो एक मानवता का जो नियम है उसका पालन करते रहते। अब आश्चर्य की बात तो यह है कि ये जितने भी संप्रदाय हैं ये सब ये मानते हैं कि हमें सत्य पता है, और हर एक आदमी का सत्य अलग है। अगर सारे का सत्य अलग है तो सत्य क्या वो वाकई में सत्य है? तो सत्य होगा तो एक ही होगा ना। अब कुछ लोग ऐसा आस्था का सवाल खड़ा कर देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई प्रश्न करना अनुचित है, ये तो आस्था का सवाल है, इसमें हम कोई सवाल नहीं लेंगे। और अब एक बड़ा अनुपात उनका भी है जो ये सब आडंबरों को मानते ही नहीं है। तो क्या वो बिना भगवान के उनका काम चल रहा है? इधर कुछ पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, किसी का म्यूट कर। ओके, तो मैं बता रहा था कि कुछ धर्मावलंबी होते हैं जो बिलीवर्स होते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो गुरुजी ने बता दिया, जो उनके धर्म के जो लीडर्स हैं उन्होंने बता दिया, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो धर्म के जो ज्ञानी हैं वो जो भी मान्यताएं बनाते हैं उनको हम मान लेते हैं, तो हम मानने वाले हो गए। और अब कुछ ऐसे हैं जो सीकर्स हैं, जो खोज करते हैं, जो जानना चाहते हैं, और जो हर समय प्रश्न उठाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बनाना चाहते हैं, प्रश्न उठाना चाहते हैं बार बार, वो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं एस्टैब्लिश संप्रदायों के लिए। अब क्योंकि हम सनातन धर्म के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि के बारे में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसी रास्ते में सोचते चलें। ये कुछ पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, आई थिंक किसी का वॉल्यूम या तो ज्यादा है। सर आपका या तो बहुत इको कर रही है साउंड। नहीं, मुझे तो आवाज साफ आ रही है, लेकिन बीच में किसी और मीटिंग की कोई और आवाज बीच में आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो, ये रहा है कि जो और लोगों ने बाकी अपने लोग माइक सब म्यूट है सर, मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, म्यूट कर दें तो जी फिर सही चलेगा। यू कैरी ऑन सर, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, ओके। तो हम
कह रहे थे कि क्योंकि हम सनातन धर्म के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी रास्ते में सोचते चलें। सनातन धर्म में एक ही ईश्वरवाद है, एक ही भगवान है, और वो है मोनो। इसीलिए हम अपनी रिलीजन को मोनोथियस्टिक कहते हैं, मल्टी पॉलीथियस्टिक नहीं है। निराकार एक है, और हम इस एक ईश्वरवाद के अनुयायी हैं। लेकिन इसमें एक और प्रावधान भी है, और वो प्रावधान है इष्ट देव का। अब अगर खेत के किनारे में एक पत्थर रख के और उसकी पूजा कर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद व्यक्ति पूजा करता रहता है कि मेरे खेत की रक्षा हो, तो वो उसका इष्ट देव है। तो इस तरह से हमारे खूब सारे इष्ट देव हैं, और हम इसी तरह से फॉलो करते हैं उनको ना। सनातन धर्म में एक ऐसी शक्ति की धारणा है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं या पुरुष कहते हैं। वो सर्व विद्यमान है और यूनिवर्स में सब जगह एग्जिस्ट करती है, बल्कि वो यूनिवर्स ही है, ऐसा भी मानते हैं। अब चारों वेद और 108 उपनिषदों में 4 महावाक्य हैं। तो ये 4 महावाक्य हैं ये वाले। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वम असि, और अहम ब्रह्मास्मि। नाउ ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है, और दूसरा वाला मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है, और तीसरा छंदोग्य उपनिषद सामवेद से लिया गया है, और लास्ट जो है ये बृहद अरण्यक उपनिषद से यजुर्वेद से लिया गया है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे असर्शंस हैं जिसमें हम कहते हैं सो अहम, दैट मीन्स दैट इज मी। तो ये सारे असर्शंस हैं। ये इस संसार को हमने 3 तरह के वस्तुओं से या चीजों से बांट दिया है। कुछ जो जड़ हैं, कुछ जो चेतन है, और कुछ जो अर्ध चेतन है। अब ये रॉक्स हैं। रॉक्स क्या हैं? रॉक्स तो जड़ हैं, और जो वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, वो अर्ध चेतन है, और ह्यूमंस दे आर टोटली चैतन्य। अब हम क्योंकि ज्यादा चैतन्य है, इसलिए हमारे मन में सवाल भी बहुत ज्यादा उठते हैं। हमें स्वीकार ही नहीं होता कि हमारी मृत्यु, हमारा अंत होगा। हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि आज कि हमारा जन्म हुआ था, जन्म के पहले का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मरने के बाद हमारा कुछ न कुछ होने वाला है। या तो स्वर्ग जाएंगे, या तो नरक जाएंगे, या जहां कहीं भी जाएंगे, पर हम कंटिन्यू रहेंगे। मृत्यु हमारा एंड नहीं है। तो जन्म मरण और ये स्वर्ग नरक की कल्पना हमने वो कर ली है। तो मनुष्य का अहंकार है ये, जो कहता है कि मृत्यु पर भी कुछ ऐसा रहेगा जो मरेगा नहीं। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भाई आत्मा अलग है, और आत्मा तो कपड़े बदलती है, शरीर जो है वो आत्मा के कपड़े हैं। तो जैसे शरीर पर हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा जो है शरीर को बदल देती। अब ठीक है, चलिए आत्मा मान लिया, लेकिन फिर उसके आगे क्या है? उसका सुपरविजन करने के लिए भी कोई चाहिए, तो एक परमात्मा होना चाहिए। तो एक परमात्मा की कल्पना हो गई। अब ये जो कल्पना है, एक से दूसरी और दूसरी, इन सब कल्पनाओं से क्या होता है? शास्त्रों की धारणाओं पर शास्त्रार्थ होते रहते हैं। एक दूसरे की, उसने ये लिखा है और इस शास्त्र में ये लिखा है, और ये डिस्कशन होता रहता है। कोई कहता है ये द्वैत है, कोई कहता है अद्वैत है। इस सब पर बहुत गंभीर विचार होने लगते हैं, और बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं इसमें। अब द्वैत का मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, और अद्वैत का मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। अब वेदों से वेदांत तक कोई कंक्लूजन तो निकलता नहीं। वेद यूनिवर्सल रियलिटी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और नेति नेति न इति न इति, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब बाय एलिमिनेशन कहते हैं कि जो ये सब नहीं होने के बाद बचेगा वही ब्रह्म है। तो वो चुप हो जाते हैं उसके बाद। और जिज्ञासु लोगों को शांत करने के लिए ये भी कहा जाता है कि भाई ईश्वर तो अचिंत्य है। अब अचिंत्य का क्या मतलब है? कि जिसके बारे में चिंतन ही नहीं किया जा सकता। अब जिसके बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, उस बारे में आप किस तरह से डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में कैसे समझेंगे? एक राह निकाली गई है, और वो राह क्या निकाली कि बहुत सारे पुराण लिख दिए,
पुराणों में ये जो हाई फिलॉसफी है, ये हाई फिलॉसफी को सिंप्लीफाई कर दिया और खूब सारे सिंबल्स बना दिए। तो भक्ति मार्ग के अनुयायी जो है उससे ये सिंबल्स को देख के संतुष्ट हो गए। कहानियां हैं उसमें खूब सारी, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं और संकेतों को, इन सिंबल्स को हम मूर्त रूप देकर उसे ही भगवान मानने लगते हैं और उसी में अनुरक्त हो जाते हैं। अब ये क्या अच्छा है क्या? मेरे ख्याल से ये हमारी खोज, जो सीकिंग टेंडेंसी है, उसको एक तरह से रोक देती है। पर सवाल अभी भी वही का वही है कि आखिर हम हैं कौन? हमें अभी भी नहीं मालूम कि हम कौन हैं। अब साइंस के द्वारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है करीब 200,000 लाइट ईयर्स से भी बड़ा हो सकता है, जो ऑब्जर्वेबल है। जो अनऑब्जर्वेबल है उसका तो पता ही नहीं है हमको। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को सारी बात बताना चाह रहे थे तो उन्होंने उनको बोला था कि भाई आपका तो आंखें जो हैं देख नहीं सकती ये सब, तो मैं आपको दिव्य चक्षु दूंगा तभी आपको दिखाई देगा। अब दिव्य चक्षु हर एक इंसान को तो मिले नहीं है, तो इसलिए अब हमें प्रकृति को देख देख के सीख करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाते हैं, हबल टेलीस्कोप बनाते हैं और ये सब देखते हैं। और आज हमको ये पता चल गया है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है लगभग 200,000 लाइट ईयर्स का बड़ा है और एक सेकंड में लाइट 300,000 किलोमीटर चलती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। 450 करोड़ साल पहले धरती बनी और 40,000 साल पहले हमारे पूर्वज बने, जिनसे कि आज हम इंसान बन के आए। ना इन सब तथ्यों से मनुष्य अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। उन्होंने कह दिया कि इवन भगवान, भगवान, भ भूमि, ग गगन, वा वायु और न नीर, तो ये जो पंच तत्वों से ही सब बना हुआ है। विज्ञान ने उसको और अच्छी तरह से समझा दिया। कैसे समझा दिया? उन्होंने बोला ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और बाकी 66% वाटर तो टोटल मिला के है ही, और छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिला के, वो सब मिलने के बाद हमारा ये शरीर बना है। तो हम लोग इतने ज्यादा हम्बल हैं इस पूरे यूनिवर्स के आगे। पर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ चेतना का है। फ्रांस के साइंटिस्ट, थिंकर, फिलोसोफर रेन डेकार्ट, उसने बोला कोजिटो अर्गो सम। ये लैटिन का वर्ड है, लैटिन का फ्रेज है, कोजिटो अर्गो सम, विच मीन्स कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। लेकिन सनातन धर्म का विचार ऐसा नहीं है। सनातन धर्म का विचार है कि मैं जो कुछ भी देखता हूं वो सब माया है, और मैं की भावना जो है वो भी एक माया ही है। यहाँ तक कि बुद्धिज्म में जब हम जाते हैं तो बुद्धिज्म में तो आत्मा है ही नहीं। वो कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, ये भी एक भ्रांति है। जिस तरह से शरीर भ्रांति है, संसार भ्रांति है, वैसे ही आत्मा भी एक भ्रांति ही है। केवल संस्कार ही ट्रांसफर होते हैं, आत्मा ट्रांसफर नहीं होती। अब ये कौन बताएगा कि क्या ईश्वर अजन्मा है? ये सभी धर्म बोलते हैं। कैसे पता चला? नहीं मालूम। पर पता बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं सबके सब संप्रदाय। एक भोला भाला स्टूडेंट मेरे पास आया था एक बार और मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बता दीजिए कि साइंटिस्टों को ये कैसे पता चला कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जमता है। हाँ, मैंने कहा भाई ये तो मानने वाली बात है। हमने तो ये मान लिया कि जब पानी जमता है वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका उल्टा नहीं है। तो ये सवाल भी वैसा ही है। कह देते हैं कि भाई ईश्वर है, ईश्वर अजन्मा है, पता नहीं है किसी को, पर हमने मान लिया। ईश्वर की कल्पना करके हम सब बहुत बुरी तरह से उलझ गए और सब लोग इसको कोशिश करते हैं समझाने की, बार बार तरह तरह से समझाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है
उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किलें अपनी बनाता और फिर फंसता और फिर जगता न सोता है। अब वेदों ने तो कह दिया नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, कई जगह लिख दिया कि ये अचिंत्य है, इसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, तो छोड़ो, ये सब छोड़ो। तो क्या करें? अगर किसी को कोई कल्पना बल देती है तो उसमें कोई हानि नहीं है, अगर कोई कल्पना अच्छा काम करवाने के लिए प्रेरित करती है तो उसमें कोई कोई हानि नहीं। हमें प्रकृति ने उतनी ही क्षमता दी है जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो सके और हमारा वंश चलता रहे। प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हम जन्म से मृत्यु का समय उद्देश्यपूर्ण ढंग से बिताएं, बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए। ईश्वर और आत्मा का होना न होना हमारे जीवन के लिए अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। एक बार बुद्ध से किसी ने यही सवाल पूछा था कि बताइए कि भगवान होते हैं कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं है। तो उन्होंने, जैसा कि उनकी आदत थी, कभी भी सीधे जवाब देते नहीं थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा उनको एक स्टोरी बताई। बोले कि अगर आप एक वन से जा रहे हैं और वन पे जाते जाते कहीं से तीर आके आपके लग जाता है, तो उस वक्त आपके मन में क्या विचार आएगा? क्या ये विचार आएगा कि ये तीर कहाँ से आया और ये तीर किसने बनाया और ये तीर किस वेग से आया और किस दिशा से आया? ये सोचेंगे क्या? या ये देखेंगे कि मेरे को जो ये कष्ट हो रहा है, इस कष्ट से निवारण कैसे हो जल्दी से जल्दी? तो आप इस बात की चिंता न करें कि तीर किसने चलाया, कहाँ से आया, कैसा बनाया, ये सब बेकार की इररिलेवेंट बातें। सही बात यह है कि हम सब परेशानी में है, दुख है पूरे संसार में। उस दुख को दूर करना है, हमें अपना दुख भी दूर करना है और दूसरों का भी दुख दूर करना है। तो एक ह्यूमैनिटी वाली, एक कंपैशन वाली फीलिंग उन्होंने बताई करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को किसी भी तरह के विश्वास से सहारा मिलता है और अच्छा काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सभी पूजा तो निष्काम होती नहीं है। गीता में लिखा है कि मेरे को सकाम पूजा स्वीकार नहीं है, और निष्काम पूजा हम करते नहीं है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि 1.25 करोड़ की लॉटरी लगा दो। तो हर बार हम एक कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट करते हैं भगवान के साथ। तो गीता में जो ये सब लिखा है, इसको एक पर्सपेक्टिव है देखने का, एक परिप्रेक्ष्य है। बेसिकली वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी भी कर्म के साथ लिप्त नहीं होना है। हमारे जीवन का जो ये कालखंड है वही महत्वपूर्ण है। प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं तो वही तो श्रेष्ठकर है। प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग और उसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। हम प्रकृति के एक बहुत छोटे से भाग हैं। प्रकृति तो असीम है, उसे ही यदि हम ब्रह्म माने तो हम उसके ही तो भाग हैं। हमारा अहंकार ही हमें उनसे अलग कर देता है और हमें ऐसा लगता है कि हम अलग हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ये श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने का मतलब है इन्फिनिट में से अगर आप इन्फिनिट हटाएंगे, मिलाएंगे, इन्फिनिट में इन्फिनिट मिलाएंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिट से इन्फिनिट घटाएंगे तभी भी इन्फिनिट रहेगा। तो उस इन्फिनिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किसी को किसी चीज से हटाई कुछ अच्छा होना है। मुझे मेरे घर वाले भी चिंतित थे। मैं आया थका आ रहा था सुबह से, दिन भर आग बुझा के फायर ब्रिगेड पूरे। ये क्या आवाज आ रही है क्या? मैं चाहता हूँ कुछ ट्रेड एनिमल्स को फीड करूं। मैं चाहता हूँ यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे एक गुजारिश। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. You continue. अच्छा Sir, we are hearing you. Please continue. हाँ, okay. I am about to close after 2-3 Then minutes. just हाँ. So I was trying to explain to you this
this shlok from Brihad Aranyak Upanishad, where he says that if you take out infinity from infinity, infinity will remain. If you add infinity to infinity, it will still remain infinity. If you will do nothing, it will still remain infinity. So that is the concept that we have. This universe is so big and we are a part of it. So it will not make a difference. We can't go anywhere. We are part of it. We can change our forms. Today I can be a tree because my nitrogen is in the tree, or today I can be me. So all those things will happen. अब ये थोड़ा सा complicated सोच है, तो इसको कबीर ने तो बहुत ही easy कर दिया. Sorry, Kabir has made it very easy. He has said, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी. ये जो शरीर है ना, ये हमारा कुंभ है, और इसके अंदर भी पानी है, उसके बाहर भी पानी है. अंदर भी ब्रह्मांड है, बाहर भी ब्रह्मांड है. और प्रकृति ने अपना सही रिश्ता हम अगर समझ लें तो वही हमारे लिए मोक्ष है. तो स्वर्ग नरक का निर्माण हर समय हर क्षण हम खुद करते हैं. अच्छा काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम स्वर्ग में रहते हैं. बुरा करते हैं तो रात भर नींद नहीं आती तो नरक में रहते हैं. तो एक ये फीलिंग जो क्रिएट होती है कि भाई अलग से कोई नरक है या कोई स्वर्ग है, ऐसा कुछ है नहीं, सब यही है. और सबसे बड़ा कालखंड जो है वो आपके जन्म से मृत्यु के बीच का है, जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है. अब कई आस्थावान लोग सोचेंगे कि साइंस वो तो कर नहीं सकती जो प्रकृति ने दैवी प्रेरणा से कर दिया है. बात सही है, क्योंकि प्रकृति ने तो करीब 7 करोड़ साल लिए हमें बनाने में, और अब हम खुद साइंस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 साल के अंदर की साइंस जो है वो वैसा ही मानव क्रिएट कर दे जैसा कि प्रकृति ने 7 करोड़ साल में किया है. तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो अनरियलिस्टिक है, और उस पे जाना भी नहीं चाहिए. तो हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं, तो हमारा स्वर्ग और नरक हमारे स्वयं के कर्म हैं. हम कथानक नहीं है, हम किसी भी तरह का कथानक नहीं है. किसी ने हमारी डेस्टिनी नहीं लिख दी है. हम कथाकार हैं और हमें खुद अपना स्क्रिप्ट लिखनी है. और इसीलिए हम ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही तो ब्रह्म है. इसके साथ ही मैं आपको 2 और अच्छे कोटेशंस दिखाना चाहता हूं. एक ये कोटेशन है जो राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखा है. वो कहते हैं, टीच मी योर मूड ओ पेशेंट स्टार्स हु क्लाइंब ईच नाइट द एंशिएंट स्काई, लीविंग ऑन स्पेस, नो शेड, नो स्कार्स, नो ट्रेस ऑफ एज, नो फियर टू डाई. दिस इज one way of living. The other is the Buddha quote, in which he says that in the end only 3 things will matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things which are not meant for you. इसके बाद एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं. सर ऑडियो नहीं है वीडियो का, ऑडियो ऑन करें. अच्छा, 1 मिनट. क्विकली सर, जल्दी. सबसे विस्मयकारी बात क्या है? यही कि जो परमाणु धरती पर जीवन का सृजन करते हैं और हमारे शरीर की रचना करते हैं, वे बाह्य अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के गर्भ से आए हैं और उनसे भिन्न नहीं हैं. इस ब्रह्मांड में तो हम हैं ही, पर हम में भी ब्रह्मांड है. मतलब ये कि माया का पर्दा जब भी हटेगा तो अहम ब्रह्मास्मि का सच सामने आ जाएगा. व्योम भूमिर्न तेजो न
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। So ultimately, one must believe in what makes one comfortable. But the main thing is to serve the humanity. Your soul is the essence of who you truly are. It is timeless, it is ageless, and eternal. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। वी टंडन साहब, मेरा आर एक हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर सेशन में एंटर करेंगे। आप सभी से निवेदन है, एक बार फिर अभी आप कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, आप लोगों को दोबारा री लॉग इन करना होगा। हाँ, आप हम लोग सब चलो। पहले रीलॉगिंग कर लेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ओके ओके, एवरीबॉडी हैज टू कम बैक, राइट? यस यस।